नमस्कार, मैं सत्यनारायण आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। अगेन एक जॉब नोटिफिकेशन, न्यू जॉब नोटिफिकेशन को लेकर उपस्थित है और ये जॉब नोटिफिकेशन ड्राइवर के लिए जो ITBP के द्वारा ये निकाला गया नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें केवल और केवल ड्राइवर कांस्टेबल के लिए भर्ती। आइए हम समझते हैं, जो भी इस ड्राइवर की नौकरी के लिए इच्छुक हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर उन लोगों तक कीजिए जो इस जॉब के लिए अधिकारी मतलब हकदार हैं, उनके पास शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ITBP कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024। महत्वपूर्ण विवरण। संस्था का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको ITBP के नाम से जाना जाता है। कुल पद 545 पोस्ट निकाला गया है। आवेदन की शुरुआत 8/10/2024 को होने वाली है। अंतिम तिथि 6/11/2024 को होगी। इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। परीक्षा की तिथि शेड्यूल के अनुसार ITBP बोर्ड करेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आपको आएगा, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट परीक्षा के बाद में आएगा। अब आवेदन शुल्क, तो जनरल कैटेगरीज, EWS कैटेगरीज, OBC कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़ है, उनके लिए 100 रुपीज़ चार्ज है। और SC ST और एक्स फोर्स यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 100 रुपये। ऑल फीमेल यानी कि सभी महिलाएं, सभी श्रेणी की महिलाएं, उनके लिए कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। ये पेमेंट जो है ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। ITBP कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के नियम के अनुसार जो है आयु में छूट मिलेगी। आइए सुनते हैं अब पदों का विवरण और उनकी योग्यता। तो पद की विवरण में ITBP कांस्टेबल ड्राइवर 545 पोस्ट के लिए जो निकाला गया है भर्ती, उनके लिए 10th पास यानी 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो भी भारी वाहन का, ये आपके पास होना चाहिए। अब हम श्रेणीवार रिक्त विवरण यानी किस किस कैटेगरीज के लिए कितने सीट निकाले गए हैं उसमें। तो जनरल कैटेगरी के लिए 209 पोस्ट है और OBC कैटेगरीज के लिए 164 पोस्ट है और EWS के लिए 55 पोस्ट है और SC के लिए 77 पोस्ट है और ST के लिए 40 पोस्ट है। ये थे जनरल यानी कि श्रेणीवार यानी कि कौन से कैटेगरीज के लिए कितने पोस्ट, उनके लिए ये विवरण थे। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन के लिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर 2 लिंक दी गई है। एक दिया गया है जॉब नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन को क्लिक करना है और क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो अप्लाई लिंक यानी दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसका फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और फॉर्म ओपन होने के बाद आप जो जो इसमें डॉक्यूमेंट मांग रहा है उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद पेमेंट का भुगतान कीजिए और सबमिट बटन क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि आपके जीवन में और फ्यूचर में काम आ सके। अब ये थी फॉर्म भर के कैसे भरना है, यहाँ से फॉर्म भरने की प्रोसेस। अब आते हैं हम इसकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कैसे कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला लूसेंट का GK यानी लूसेंट एक जो है प्रकाशन है, उसके द्वारा GK की बुक निकाली जाती है और वो जनरल नॉलेज जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो सब कुछ दिया रहता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक
मुख्य तरफ से ये सी चीज़ दी गई है, उसको स्टडीज़ करके बेहतर अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरा अरिहंत जनरल स्टडीज जीएस, उसको भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इसको आप भरपूर इसको तैयारी कीजिए। तैयारी उसमें क्योंकि एक एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ें रीजनिंग के बारे में दी गई है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने के बाद इसमें सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। लेकिन तैयारी करने के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ बाय आर.एस. अग्रवाल। अब देखिए इसमें मैथ जो ट्रिकी माध्यम से दिया गया है, कैसे शॉर्टकट ट्रिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सके, वो आर.एस. अग्रवाल के द्वारा एक किताब दी गई है, इसको भी आप लेकर पढ़ें। इसके बाद प्रोफेशनल हाईवे व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग मैनुअल बुक, ये आपको लेना है और इसके स्किल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि जॉब इसी का है। तो इसको बेसिकली आपको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है, जानना है, क्योंकि कब क्या होगा उस सभी चीज़ों का इसमें प्रोफेशनल तरीके से आपकी ड्राइविंग की उसमें ट्रेनिंग दी गई है पूरी तरह से। उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम से पहले जब हम किसी युद्ध में किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला क्या होता है, सिलेबस और उनकी पास क्या क्या चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमें एग्ज़ाम और सिलेबस के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम देना कठिन हो जाएगा। इसको अगर समझ लेंगे तो उनसे सब चीज़ों की तरह से हम क्या करेंगे, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि किस समय हमें क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूरी है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी आप की भी क्षमता की पता लग सकता है कि आप कितने तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए। पिछले प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ड्राइविंग स्किल पर बहुत ध्यान देना है और फिजिकल की तैयारी भरपूर और जोर शोर से करनी है। दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिकल स्किल्स और पर फोकस करना है, फिजिकल की तैयारी करना है, और ये जो है आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है। अब हम जानते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम लास्ट ईयर कट ऑफ। लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ था, तो आइए जानते हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ था वो 78 से 82 मार्क्स पर उठाया था, और ओबीसी 75 से 79 मार्क्स पर उठाया था, और एससी 70 से 74 मार्क्स पर उठाया था, और एसटी 65 से 70 मार्क्स पर उठाया था, और ईडब्ल्यूएस 72 से 76 मार्क्स पर उठाया था। अब इस में सिलेक्शन होने के लिए आपको इस जो कैटेगरीज के लिए कट ऑफ दिए गए हैं, ये एक पैटर्न है जो पिछले साल का कट ऑफ है। हो सकता है इससे कम पर भी सिलेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसलिए आपको 100% तैयारी करनी है। 100% तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन होना तय हो जाता है, सिलेक्शन होना बिल्कुल तय हो जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी, जिससे आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, पद की विवरण क्या क्या थे, किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी निकले, फॉर्म को कैसे भरना है, आवेदन को कैसे अप्लाई करना है, इसके बाद कौन कौन सी किताब पढ़नी है, उसके बाद क्या क्या हमें करना है, फिर उसके बाद कट ऑफ्स कितने थे, ये सारी चीज़ें जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े जो है सुपर 30। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।